पहले ये HET के नाम से चलता था, बट बीच में इस जगह चाबी रुकेगी तो ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज तो फिलहाल जो होंडा ने इसमें चेंजेस करें इससे पहले वाले जो मॉडल थे उसमें ये चीज़ आती थी सिल्वर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज फिर से दोबारा आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, होंडा का शोरूम है यहाँ पे। सो आज हम न्यू होंडा एक्टिवा जो लॉन्च हुई है 6G, उसके बारे में हम आपको प्रीमियम एडिशन जो आया है उसके बारे में बताने वाले हैं। और आज की हमारी वीडियो एक स्पेशल पर्सन मिस्टर मोहम्मद दानिश जो हमें बताने वाले हैं गाड़ी के बारे में, और काफ़ी बढ़िया से बताने वाले हैं। जैसे हमारी TVS की वीडियोस आप देखते रहते होंगे, वहाँ पे मिस्टर रावत जी हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऐसे ही मिस्टर दानिश हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, लगभग 5 से 7 साल का उनको एक्सपीरियंस है। और अगर होंडा की बात की जाए तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो इस वजह से आप सभी को पता है, मेरी वीडियो पर ज़्यादातर मैं खुद बताने से अच्छा ये समझता हूँ कि जितने एक्सपर्ट्स हों वो आप सभी को बताएं, जिससे कि आपको नॉलेज जो है बढ़िया मिले, करेक्ट मिले आप सभी को। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करें बिना। हेलो गाइस, मेरा नाम दानिश है। मैं एक्सल होंडा शोरूम मायापुरी जो फेज़ 1 में आपको शोरूम मिल जाएगा, यहाँ से एक्सल होंडा से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर हूँ फिलहाल। जैसे मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक्टिवा 6G का ये न्यू मॉडल, जिसका नाम है एक्टिवा 6G प्रीमियम एडिशन। तो प्रीमियम एडिशन के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस इसके ऊपर लुक के हिसाब से हैं। फीचर्स, फंक्शन, स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम जो पहले एक्टिवा 6G में आता था, बट इसके अलावा इसमें जो चेंजेस हैं वो आपके सामने है। और मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिफरेंस पहले वाले मॉडल से। तो सब कुछ सेम है, बस जो भी चेंजेस हुए हैं वो उसके ऊपर लुक में हुए हैं, और थोड़े बहुत इंटीरियर शेड्स में हुए हैं। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये 110 इंजन है एक्टिवा 6G BS6 गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, भारत स्टेज 6 इंजन FI फ्यूल इंजेक्टर, जो 1982 इन्वेंटेड है, जापानीज इंजन। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे ये एक्टिवा 6G का फ्रंट पोर्शन है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें वेरिएंट सिर्फ डीलक्स आता है LED में। नॉर्मली इसमें हेलोजन स्टैंडर्ड मॉडल नहीं आता। तो ये एक्टिवा 6G डीलक्स वाले का ही अपडेट मॉडल है, प्रीमियम एडिशन के नाम से। क्लियर। दैन इसके अलावा जैसे देख रहे हैं आप, इससे पहले वाले जो मॉडल थे उसमें ये चीज़ आती थी सिल्वर कोटेड में, अभी ये गोल्डन है, जैसे होंडा ने इसमें चेंज करा है। और गोल्डन होंडा का ही लोगो है, जैसे ये आप देख रहे हैं सामने, ये सिल्वर आता था पहले। इसके अलावा और देखिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा चेंजेस जैसे ये रिम है, ये पहले सिल्वर आते थे, होंडा ने इस वाले मॉडल में प्रीमियम एडिशन में से गोल्ड करा है। और इसके सस्पेंशन भी ब्लैक कलर में करे हैं जो सिल्वर आते थे। ठीक है। दैन इसके अलावा बाकी आपको पता ही है, जैसे कि फ्रंट व्हील 12 इंची हो गया है, और शॉकर सस्पेंशन हो गए हैं टेलीस्कोपिक। ठीक है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम पे होंडा ने शुरू से ही काम करा है। तो ये CBS है, आगे लेफ्ट हैंड के ब्रेक से अपना अगला और पिछला पहिया एक साथ रुकता है, तो ये CBS कहलाता है। और ये इक्वलाइज़र होता है। इसमें बेस्ट चीज़ क्या होती है, गाड़ी स्किड नहीं होती है। ठीक है। ये यहाँ से ऑपरेट होता है इस वाले लेफ्ट हैंड ब्रेक से, आप जैसे देख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका राइट साइड से। तो आप देखिए राइट साइड से, इसके अलावा इसका ऊपर के जो चेंजेस हुए हैं, पहली बात के BS6 की जो सारी गाड़ी आ रही हैं उसमें होंडा में ये चीज़ें सब गाड़ियों में सेम ही है। अदरवाइज़ बाकी मैं आपको इसके अलावा फीचर फंक्शन भी बता देता हूँ, ताकि आपको इसकी नॉलेज हो जाए, आपको पता चल जाए कि और क्या चेंजेस हुए हैं एक्टिवा 6G में। ठीक है। तो ये आप बटन देख रहे हैं, ये किल स्विच है। किल स्विच ये 2 काम करता है। पहली चीज़ की इंटीग्रेटेड है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं इसमें। पहली चीज़ के किल स्विच, आप रेड लाइट पर रुकते हैं तो बार बार आपको चाबी से ऑपरेट नहीं करना, तो बार बार आप चाबी नहीं घुमाएंगे गाड़ी पर रेड लाइट पर रुकने के लिए। आप सीधा इसे बटन से किल करके गाड़ी को बंद कर सकते हैं, डायरेक्ट इंजन बंद हो जाएगा। इसी से ऑपरेट करके इसी से ही सेल्फ लेना है आपको। तो ये बटन में ही दूसरा फंक्शन है सेल्फ का। ओके, बटन नीचे दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ब्रेक लीवर के साथ। ओके, तो आपको ब्रेक लीवर भी दबाना है बिना रेस दिए। ठीक है। इसके अलावा इसी में ही जो ये आवाज़ आती थी, आपने सुनी होगी, सेल्फ की आवाज़ आती थी जब भी गाड़ी स्टार्ट करते तो कच कच की आवाज़ आती थी। तो फिलहाल जो होंडा ने इसमें चेंजेस करें, इससे करा है ACG स्टार्टर मोटर, एनहेंस्ड स्मार्ट पावर। इसमें क्या होता है कि गाड़ी जब आप सेल्फ लेंगे तो सेल्फ की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल गाड़ी साइलेंट स्टार्ट होगी। दूसरी चीज़, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मीटर वैसे ही सिंपल मीटर है। अदरवाइज़ पहले होंडा ने इसमें 5G मॉडल में डिजिटल मीटर भी रखा था, बट होंडा ने इस चीज़ को चेंज करके सिंपल में ही रखा है, जो इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है कि अंडर वारंटी आता है एनालॉग मीटर। तो कंप्लीट एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, इंडिकेटर के फंक्शन दिखते हैं इसमें राइट और लेफ्ट टर्न करने के लिए। दैन इसमें है हेडलाइट का, ये ऊपर वाला जो इंडिकेटर आपको दिखा रहा है ये हेडलाइट के लिए है। दैन ये वाला पॉइंट आप जो देख रहे हैं ये है मल फंक्शन। ये बताता है अगर गाड़ी के किसी भी फंक्शन में या किसी भी क्या कहते हैं सेंसर में
जो इसके अंदर इनबिल्ट सेंसर हैं, इंजन से कनेक्टेड हैं और इंजेक्टर से कनेक्टेड इंजन सेंसर हैं, वो 7 सेंसर हैं। तो जो अगर कोई भी फंक्शन में या किसी भी सेंसर में कोई भी टेक्निकली इश्यूज़ होगा तो ये मल फंक्शन ये रेगुलर शो करेगा, मतलब ये रेगुलर आवाज़ आपको दिखेगा। अदरवाइज जब आप स्टार्ट करते हैं वन टाइम शो होने के बाद ब्लिंक होगा और वन टाइम आने के बाद फिर ये डिसअपेयर हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। अदरवाइज अगर टेक्निकली कोई इश्यूज़ हुआ तो ये रेगुलर शो करेगा, आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, आप सर्विस सेंटर जाकर इसे चेक कराएँ, ठीक है। दैन इसके अलावा मैं आपको आगे का और फंक्शन दिखा रहा हूँ। तो जैसे लेफ्ट हैंड पर ये चीज़ देख रहे हैं, पहले इसमें मॉडल में जो 3G 4G 5G पहले मॉडल थे उसमें ये चीज़ आता था अपर एंड लोअर। ये बटन है आपकी हेडलाइट के लिए, बीम के लिए, सॉरी। इसके अलावा अब इसमें डिपर भी आ गया है। डिपर आप देख रहे हैं, अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप इसमें डिपर भी ऐड कर दिया है, आप इसमें डिपर देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दैन इसके अलावा इसका 5-in-1 लॉक सिस्टम, 5-in-1 लॉक सिस्टम में होंडा ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। लाइक जैसे आप देखिएगा, पहली चीज़ है इसमें शटर लॉक। शटर लॉक होता है कि आपकी गाड़ी का लॉक सिस्टम कवर हो गया है, कोई भी एक्स्ट्रा चाबी या कोई भी चीज़ इसमें अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा, कवर अप हो गया अच्छे से। दूसरी चीज़ की जो मैग्नेट होती है इसी से ओपन होता है, तो हर गाड़ी का अलग कोड होता है, हर गाड़ी की अलग मैग्नेट होती है, ओके, लॉक सिस्टम की। तो जैसे अब मैंने इसे मैग्नेट से खोला, अदरवाइज़ ये दूसरी मैग्नेट से नहीं खुलेगा। इत्तफाकन अगर खुल भी जाता है तो ये चाबी इसमें एंटर नहीं होगी, और एंटर हो गई तो गाड़ी चाबी ट्विस्ट नहीं होगी, और ट्विस्ट नहीं होगी क्योंकि इनका सबका अपना अलग कोड होता है चाबी का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ के शटर लॉक जो मैंने ओपन करा, देन लॉक सिस्टम इसका जैसे सभी गाड़ियों में सेम होता है, एंड ऊपर है इसमें ऑन। देन जैसे आप देख रहे हैं, ऑन के नीचे सीट एंड फ्यूल है एंड ऑफ है, तो बीच में इस जगह चाबी रुकेगी तो ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज़ ऑन पर भी ये बटन नहीं दबेगा। तो ये बटन है सीट एंड फ्यूल के लिए, तो अब आपको चाबी नहीं निकालनी पड़ेगी, पीछे नहीं लगानी पड़ेगी, यहीं लगे ही आपका सारा सिस्टम ऑपरेट होगा। तो सीट भी यहीं से ओपन होगी बटन दबाने से, ठीक है। सीट ओपन हो गई है, तो सीट तो आपको सीट में बताना है, जैसे इसका इनर बॉक्स है ये 18 लीटर में है, तो पहले जो शुरू से ही 18 लीटर में है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल टैंक पहले अंदर होता था, इस जगह पर होता था फ्यूल टैंक, अब होंडा ने उसे एक्सटर्नल कर दिया है, अभी ये बाहर आ गया इस जगह पर, ठीक है। अब वो भी ये ऑपरेट आगे से ही होता है। देन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बटन दबा के, फ्यूल वाला मैंने ये बटन दबाया और ये फ्यूल टैंक ओपन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये कैप ऊपर आ गया है, तो ये एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम है ड्यूल लीड में। इसमें क्या होता है कि आपको पेट्रोल पंप पे उतरना नहीं पड़ेगा, मतलब आपके साथ लेडीज़ हैं या कोई एजेड हैं तो आपको पेट्रोल पंप पे बार बार नहीं उतरना पड़ेगा, आप बैठे बैठे ही वहीं से ऑपरेट करके लॉक सिस्टम से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं और आराम से फ्यूल डलवा सकते हैं। फ्यूल कैपेसिटी 5.3 लीटर में है, तो 5.3 लीटर होंडा में, ये स्कूटर्स में सब में सेम है, ठीक है। इसके अलावा तो आप देख रहे हैं जैसे इसके प्रीमियम एडिशन में और क्या चेंजेस हुए हैं, लाइक जैसे ये जो है एक्टिवा एम्बलम जो है, लोगो जो है होंडा का एक्टिवा एम्बलम, तो ये पहले वाले मॉडल लाइक जैसे 6G का सिंपल विदाउट प्रीमियम एडिशन वाले मॉडल में सिल्वर है कोटेड है, ये गोल्डन में है, तो ये इसे अलग ही अनहेंस करे, अलग ही लुक दे रहा है इसे गोल्डन शेड का, ठीक है। इसके अलावा इसकी टेल लाइट आप देख रहे हैं रेयर में इसकी जो टेल लाइट है ये सिग्नेचर टेल लाइट है, नॉर्मली ये LED नहीं है ये हैलोजन ही, बट इसका फोकस काफ़ी अच्छा है। रोड पर आप इजीली इस पीछे वाले को आप बता सकते हैं कि आप आगे राइड कर रहे हैं और काफ़ी दूर तक इसका फोकस है, तो इजीली आप पीछे से चलते हुए आप आराम से पीछे वाले राइडर को दिख जाएंगे, ठीक है। दैन इसमें एक चीज़ और है, प्रीमियम एडिशन में देख रहे हैं ये इसका जो एक ग्रैब रेल है, जो ये पकड़ होती है पीछे की जिसे कहते हैं, तो पिलियन राइडर के लिए काफ़ी अच्छी होती है ग्रिप वगैरह के लिए पकड़ने के लिए। तो ये इस मॉडल में प्रीमियम एडिशन में बॉडी मैचिंग दी गई है, तो ये कलर के साथ मैचिंग है। अदरवाइज इसमें 3 कलर आते हैं, लाइक जैसे ये मैट ग्रीन है, एक मैट रेड है और एक है इसमें रॉयल ब्लू कलर, वो डार्क ब्लू कलर है, तो वो भी अभी फ़िलहाल हमारे पास डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं है, वो आपको हमारे शोरूम पर मिल जाएगा, स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। तो फ़िलहाल जैसे आप देख रहे हैं, तो इसके अलावा और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसका इंजन लाइक जैसे जो 6G है विदाउट प्रीमियम एडिशन वाला, वो सिल्वर कलर में है, ये पेंटेड है ब्लैक कलर का, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी रखा है ना होंडा ने, चीज़ वही है, काम वही करता है सब कुछ, बस इसे ब्लैक रखा है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये ESP भी लिखा है, अनहेंस स्मार्ट पावर, पहले ये HET के नाम से चलता था, बट होंडा FI इंजन ESP के नाम से चलेगा अभी ये, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें इस पावर जो 110 इंजन है, इसकी जो मैक्सिमम नेट पावर है वो 7.3 किलोवाट एट द रेट 8000 किलोमीटर RPM पे है, जो रोटेशन पर मिनट होता है, क्लियर। देन इसके अलावा मैक्सिमम नेट टॉर्क, जो इसकी टॉर्क है, ओके, 8.79 न्यूट्रल मीटर है एट द रेट
250 RPM पर है, ये रोटेशन पर मिनट पर है, ठीक है। तो जो होंडा में अब इसके अलावा हाँ FI इंजन की जो बेस्ट चीज़ ये रही है कि इको फ्रेंडली है, ये पॉल्यूशन कम करता है क्योंकि पेट्रोल इंजेक्टर से इंजेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ FI इंजन की दूसरी अच्छी चीज़, तो सबसे अच्छी चीज़ की इको फ्रेंडली है, BS6 इंजन है, ओके। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ की इसकी पहले वाले मॉडल जो कॉर्पोरेटर इंजन आते थे उसके अकॉर्डिंग इसकी माइलेज 13% अप है। तो अगर आपकी गाड़ी का रफली 40-45 अप्रॉक्स माइलेज है तो इसमें 4-5 माइलेज का और डिफरेंट फ़र्क आया है, जिसकी वजह से इसकी माइलेज बढ़ गई है पहले के मुकाबले, ओके। तो इसके अलावा जैसे मैं आपको इसी जगह का एक फ़ीचर और दिखा रहा था, ये देखिएगा। पहले जैसे बैटरी आप पहले आगे आती थी, अब बैटरी नीचे फ्लोर में है, ये चेक करिएगा। यहाँ पर इस जगह बैटरी आ गई है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बेटर हो गई है। 167 mm में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो गाड़ी की हाइट पहले 155 से 5G में 157 आती थी, अब 161-71 अप्रॉक्स ऐसे है, बढ़ गई है पहले से। तो इस वजह से अब नीचे से लगने का या ऐसे कुछ होने का, प्रॉब्लम होने का कोई आपको खतरा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं इस जगह हमारे लॉक्स, यहाँ पर इस जगह लेफ्ट हैंड पर, इस जगह नीचे यहाँ पर एक लॉक चॉक सिस्टम होता था, ध्यान होगा आपको कि मॉर्निंग में हमें चॉक खींचनी पड़ती थी। अब इस जगह चॉक सिस्टम नहीं है क्योंकि अब FI इंजन सारी गाड़ियाँ ऑटो चॉक आती हैं, तो मॉर्निंग में आपको चॉक नहीं खींचनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक चॉक लगेगी और ऑटोमेटिक उतर जाएगी। तो ये सारे फंक्शन कर रहे हैं, सेंसर सारे फंक्शन कर रहे हैं जो इंजन से कनेक्टेड है। अब इसमें सेंसर बहुत अच्छे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें 7 सेंसर है, जिसमें से मैं कुछ सेंसर आपको बता देता हूँ। तो पहला सेंसर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें साइलेंट स्टार्ट है, जो ये सेल्फ की आवाज़ आती है, सेंसर है। इसमें एक फीचर और आप एडिशनल ऐड करा सकते हैं। नॉर्मली साइड स्टैंड के साथ एक मैग्नेट ऐड हो जाती है जिससे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर गाड़ी का साइड स्टैंड ओपन होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा फीचर है, तो सेंसर उसमें भी है। इसके अलावा किल स्विच, रेड लाइट पर आप डायरेक्ट बटन से गाड़ी बंद कर देंगे, वो भी इसका एक सेंसर है। ऑटो चॉक, मॉर्निंग में आपको चॉक नहीं खींचनी करनी पड़ेगी, चॉक नहीं खींचनी पड़ेगी, तो वो भी एक सेंसर है, ओके। इसके अलावा एक फ्यूल में है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल सेंसर भी और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी है। तो ये सेंसर क्या काम करता है, जो इंजन को बताता, मतलब गाड़ी को बताता है कि आपका चॉक कब लगनी है और कब उतरनी है। तो ये इंजन का ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है, ठीक है। फिलहाल इसके अलावा एक बैक सेंसर जो है बैक एंगल सेंसर, ये क्या काम करता है, जो होंडा की हर गाड़ियों में इनबिल्ड है सेंसर, ये काम करता है जो इंजेक्टर से कनेक्टेड है, ओके। तो ये क्या काम करता है, अगर गाड़ी आपकी 45 डिग्री थोड़ी ज़्यादा शार्प नीचे हो गई और गिरने वाली कंडीशन में हुई तो गाड़ी उस जगह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब ये काम कैसे करता है, जैसे पहले गाड़ी गिरती थी तो पहिया भी घूमता था, रेस भी चलती थी और तेल भी निकलता था, बट इस कंडीशन में गाड़ी गिरने से पहले करंट और पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये काम जो कर रहे हैं सारे के सारे सेंसर कर रहे हैं जो इस इंजेक्टर पिन से कनेक्टेड है। तो ये सेंसर बेस्ट है होंडा की। तो इस वजह से होंडा की सेल आज की डेट में मार्केट में, बल्कि शुरू से ही 3G 4G 5G 6G मार्केट में 20-30 साल से होंडा काफ़ी ट्रस्ट में के साथ है, ब्रांड है। और जापानीज़ इंजन है, सबसे अच्छी चीज़ की जापानीज़ इंजन है, जिस वजह से इसकी मार्केट में रिसेल वैल्यू, कस्टमर डिमांड, मार्केट डिमांड, लो मेंटेनेंस और सबसे बेस्ट चीज़ की 90% मेटल बॉडी में, सारे पोर्शन मेटल बॉडी है। ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये दोनों छोड़कर जितने भी पार्ट हैं सब मेटल में, जिस वजह से होंडा ये सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिवा 6G का प्रीमियम एडिशन, इसका एक्स-शोरूम प्राइस, पैन इंडिया एक्स-शोरूम प्राइस है 75,400, जो आपको पूरे इंडिया में सेम ही मिलेगा, जाहिर सी बात। इसके अलावा इसका ऑन रोड कॉस्टिंग जो दिल्ली में है वो है 88,979। बाकी इसमें रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस है 1+4। जैसे आप सभी जानते हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 1 साल, थर्ड पार्टी 5 ईयर होगा इंश्योरेंस जो चालान के लिए होता है। 1 साल का जीरो डेप्थ होंडा देता है और 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर देता है ऑनर ड्राइवर का, वो भी 1 साल के लिए है, ओके। 15 ईयर रोड टैक्स के बाद जैसे कि बेसिक स्टैंडर्ड एसेसरीज में शीशे, साइड स्टैंड एंड फुटरेस्ट ये गाड़ी के साथ होता है। अदरवाइज़ जो ऑप्शनल एसेसरीज होती हैं, लाइक ऊपर की डेकोरेशन की चीज़ें, लाइक ग्रिल्स हो गई हैं, सीट कवर वगैरह, ये सब ऑप्शनल एसेसरीज होती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर है। आप जो भी एड ऑन करेंगे वो कॉस्टिंग में आएगा। तो वारंटी के लिए क्या है, वारंटी है जो कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है वो 3 ईयर की है, 3 ईयर और 36,000 किलोमीटर, विच एवर इज़ फर्स्ट। देन इसके अलावा वारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हैं आप, 863 एक फिगर है जो होंडा एक्सटेंडेड वारंटी की है, आप पे करेंगे तो आपकी वारंटी 6 ईयर और 72,000 किलोमीटर तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, विच एवर इज़ फर्स्ट, ओके। इसके अलावा सर्विस की बात करें तो सर्विस ने होंडा ने बहुत अच्छी चीज़ करी है, जो सर्विस एवरी 3 मंथ और 3,000 किलोमीटर के गैप से होती थी, अब वो सर्विस होती है 6 मंथ और 6,000 किलोमीटर के गैप से। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अदर ब्रांड आज की डेट में 15 साल में 60 सर्विस दे रहे हैं, वो होंडा 15 साल में सिर्फ 30 सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कम हो गई है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई और सबसे बढ़िया चीज़ कि आपका टाइम बहुत बच रहा है। आपको हर 3 महीने बाद सर्विस सेंटर बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा, 6 महीने में सिर्फ एक बार आपको ऑयल चेंज कराना है। सबसे अच्छी चीज़ एवरेज 6 मंथ और 6,000 किलोमीटर के गैप से। पहली सर्विस होती है 750 से 1000 के बीच में,
या फिर 15 से 30 दिन के बीच में। और अगली यार सर्विस 6 मंथ के गैप से कंप्लीट, 6 मंथ और 6000 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई गाड़ी के बारे में। बाकी और भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो आप एक बार शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मायापुरी फेज़ 1 एक्सल होंडा शोरूम। मेरा नाम है दानिश। थैंक यू। सो गाइज, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्कूटी परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल दी हुई है, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर दानिश का नंबर दे दूँगा, आप कॉल कर सकते हैं, गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। दिल्ली की अगर शोरूम की अगर बात करें तो एक्सल होंडा मायापुरी का ये शोरूम है, तो यहाँ से आप ये गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। और नवरात्रों का टाइम चल रहा है, जल्दी जल्दी बुकिंग कराओ, वेटिंग पे गाड़ी है, बट आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। आप रेफरेंस दो मोटर्स गुरु का, तो जल्दी से जल्दी गाड़ी आप सभी को मिल जाएगी और कम टाइम लगेगा आपको डिलीवरी में। ठीक है, सो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।